हाय। आज मैं इस ब्रेसलेट के लॉक के बारे में बात करूंगा जो एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा है कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसमें से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो वैसे तो, और मैं इसी तरह का अलग अलग टाइप की वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है वो लॉक जो मैंने सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा बना के रखा हूँ, है ना। तो इसको धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, अब देखते जाओ, है ना। आप सोच रहे होगे ये बॉल क्यों लगाया है इसमें, है ना। ये बॉल है, इसका कारण है भी है, क्या क्यों लगा हुआ है ना, इसको बताऊंगा लास्ट में, तो अंत तक बने रहो वीडियो में। सबसे पहले तो मैं इस बॉल को हाइड करता हूँ। ये बॉल हाइड कर दिया मैंने, और ये जो प्लेट दिख रहा है ना, ये नीला कलर का, ये है एक स्प्रिंग प्लेट, जिससे क्या है, ये जब हिंज को जब अपन खोलेंगे ना, जब मतलब अपन ब्रेसलेट को गैप करेंगे, उस टाइम पे क्या है, ये स्प्रिंग, ये प्लेट इसको रोकेगा, स्प्रिंग कराएगा ये, है ना। मैं एक साइड का हाइड करके बताता हूँ, इससे आपको बेटर पता चलेगा। ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ ठीक है। ये देखो, जैसे ये हिंज के ऊपर, इसका मिडिल वाला हिंज के ऊपर ये चढ़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा, अब थोड़ा इसको मूवमेंट करके बताता हूँ। ये वाला पार्ट रोटेट का एक्सेस, ठीक है। ये देख रहे हो, अभी जब ये खुलेगा तब वो स्प्रिंग में टच होगा, मतलब वो टाइट करवाएगा, मतलब खोलने नहीं देगा, समझ रहे हो ना आप। जब ये खोलोगे स्प्रिंग में क्या टाइट कर देगा वो, उससे क्या इसको मतलब स्प्रिंग कराएगा ये, ठीक है। इसको कैंसिल करता हूँ और दूसरे वाले को दिखाता हूँ। ये रहा, स्प्रिंग को, ये ड्रिल रखा हुआ है स्प्रिंग को रोकने के लिए, आर पर एक मतलब ड्रिल करके वायर डाल देना, उससे क्या होगा, ये जो स्प्रिंग प्लेट है ये रुक जाएगा, ताकि ये उधर उधर खोल के गिर जाने की डर रहेगा ना, तो उसके लिए। अब मैं ये दोनों के साथ एक साथ मूवमेंट करके बताता हूँ, ठीक है। ये एक्सेस, ये रहा। जब खोलोगे ये स्प्रिंग थोड़ा सा ऊपर आएगा, है ना। अभी तो इसमें पता नहीं चलेगा आपको, मतलब फिजिकली जब आपके पास ब्रेसलेट होगा ऐसे, जब बनाओगे आप, तब ये स्प्रिंग ऊपर आएगा, क्योंकि उसमें टच हो रहा है ना हिंज में, तब वो ऊपर आएगा। इसमें क्या एनिमेशन नहीं होता है, ये एनिमेशन मैं करके बताता नहीं तो, ठीक है। ये इसका हिंज है, अब मैं इस स्प्रिंग को भी हाइड करके बताता हूँ। ये स्प्रिंग भी हाइड हो गया, ठीक है। ये जो गैप है, इसकी थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर गैप नहीं रखोगे स्प्रिंग को जगह ही नहीं मिलेगा, मूवमेंट करके बैंड हो जाएगा वो, या तो आपको पूरा हिंज ही टूट जाएगा, या तो ये आपका स्प्रिंग का जो प्लेट आएगा वो बैंड हो जाएगा। थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। ये जो गैप है दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ से ये वाला देना पड़ेगा इतना, ठीक है। एक साइड का भी हाइड कर दूँ, हाँ ये वाला इतना, यहाँ पे भी गैप चाहिए आपको, ताकि स्प्रिंग घुसे अंदर, ठीक है। और ये प्लेट लगा हुआ है सिर्फ स्प्रिंग को छुपाने के लिए और स्प्रिंग को स्ट्रेन देने के लिए, वो स्प्रिंग को ताकि मजबूती मिले, स्प्रिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंग हो, ठीक है। हाँ, अब मैं बताता हूँ इस बॉल का काम क्या है, ठीक है। ये जो बॉल लगा हुआ है, इसका काम है, जब अपन इसको गैप करेंगे, बैंक मतलब ब्रेसलेट को खोलेंगे ना, उस टाइम पे जो स्प्रिंग करेगा, उसके बाद जब अपन हाथ में जब पहन के उसको क्लोज कर देंगे, तब क्या यहाँ पे ये चिमटी ना ले ले, ठीक है। कहाँ गया, एक मिनट,
हाँ, ये जो हिंज के बीच में जो ये वाला जो गैप होगा ना यहाँ पे, ये वाला, इसमें क्या अपना स्किन फंसने की चांस होता है। स्किन फंस जाएगा तो वो पूरा आपका स्किन को काट देगा। वो इतना टेम्पर होता है उस स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका स्किन फंस गया ना, वो काट देगा आपका स्किन को। तो उसके लिए वो प्रोटेक्शन जैसा देते हैं इसमें, थोड़ा सेफ्टी, ठीक है। और दूसरा एक काम है, जब अपन ये वाला स्प्रिंग लगाएंगे ना, ये वाला, यहाँ पे तो अपना, यहाँ पे क्या है, अपना गैप है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। अगर स्प्रिंग लगाओगे वो ज़्यादा मुड़ जाएगा, मतलब कि को मार्क करके दिखाता हूँ, मूवमेंट करके दिखाता हूँ, ज़्यादा मुड़ जाएगा। एक साइड कर लो। ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं है, गैप है मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उससे क्या है वो वो रोक लेगा। एक मिनट दिखाता हूँ, ये लगाओगे, ये देखो, ये रोक लेगा उसको वहीं तक, गैप मतलब जहाँ तक अपने को चाहिए वहीं तक ही उसको रोक लेगा वो, ठीक है। और अगर ये रहेगा, खोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ये खोलो, जब ये करोगे खोलने में कोई इशू नहीं आएगा, जितना चाहे मर्जी खोलो, ठीक है। ये क्या है, प्रोटेक्शन दे देता है अपने को, थोड़ा सा स्किन काटने की मतलब चांस ये हो जाता है। और जो स्प्रिंग लगाओगे उससे भी क्या है, मतलब वो छुप जाता है, दिखता नहीं है कि स्प्रिंग लगा हुआ है। बस इसका इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखने में तो खराब लगता है, लेकिन इसका काम बेनिफिट है, लेकिन है ना। लेकिन आप इसको लगाओगे कैसे वो बताता हूँ, है ना। स्प्रिंग लगाने के बाद आपको ये स्प्रिंग पहले लगा लेना है, ठीक है। पहले लगाने के बाद फिर ये वाले जो दूसरा वाला पार्ट होगा आपका, इसको लगाना, ठीक है। आपका वायर मत डालना पहले, वो अपना जो बॉल होगा, बॉल को लगाना पहले ऐसे, फिर बॉल को लगाने के बाद एक साथ वायर डाल देना, ठीक है। फंस जाएगा, फिर सिंपली आपको क्या है, लेज़र कर देना है। इसमें लेज़र कर दोगे, यहाँ पे लेज़र कर दोगे, फिर आपका स्प्रिंग का काम ख़त्म हो गया। और अगर आप ये भी क्लोज़ करना चाहते हो, यहाँ पे जो स्प्रिंग दिख रहा है तो ये भी कर देना। तो स्प्रिंग कम से कम दिखाओ, वही बेहतर है, स्प्रिंग दिखना ही नहीं चाहिए काम के अंदर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक कर देना। इससे क्या मेरे को पता चलेगा क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं। और हाँ, आप लोगों को कैट चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इस तरह की कैट बना के दूंगा, ताकि आपको कम से कम मेहनत करना पड़े। मतलब फिनिशिंग में जो जैसे ये मैकेनिज़्म हो गया, उससे क्या आपको फाइनल में ये होगा, फ़ायदा होगा पूरा। मतलब मैं मैकेनिज़्म करके दूंगा। अगर दूसरे से कैट बनाओगे, वो लोग क्या है, उनको पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है उतना, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या है, ज्वेलर हूँ, एक्चुअली मैं काम करता हूँ, उसके बाद मैं कैट भी बनाता हूँ। तो मेरे को क्या पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे लगना है, कहाँ पे क्या करना है, तो आप मेरे से बनवा सकते हो।